नीट यूजी एग्जाम 2026 में आकाश इंस्टीट्यूट मिठनपुरा ने परचम लहराया तो वहीं 946 रैंक लाकर आदित्य राज बने उत्तर बिहार टॉपर्स। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट के 20 से अधिक छात्रों ने नीट यूजी एग्जामिनेशन पास की है। इस अवसर पर एकेडमिक कैड ने केक काटकर खुशी मनाया तो साथ में बैंड बाजे निकालकर विजय जुलूस भी निकाला। आई जानते क्या कुछ कहते हैं एकेडमिक हेड एवं टॉपर्स। पिछले साल मेरा नहीं हो पाया था, 11th थोड़ा वीक था, इसी कारण नहीं हो पाया। और ड्रॉप ईयर में मैंने 11th 12th दोनों अच्छे से किया और फिर अभी रिजल्ट आया। आगे मतलब कितना रैंक आएगा? मेरा नीट में रैंक 946 है और मार्क्स 659 है। और इसका सारा का सारा श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स एंड मेरी मेहनत हो जाता है। किस कॉलेज में डायरेक्ट किस कॉलेज में? मेरा तो ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश है और मे भी हो ही जाएगा वो। आदित्य राज मेरा नाम। जो लोग तैयारी कर रहे हैं बहुत लोग भटक जाते हैं। डिजिटल जमाना है, लोग मोबाइल देखने लगते हैं, फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? ऑनलाइन में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो आपको क्या है कि लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स का सपोर्ट होता है और वहाँ पे आपको टीचर्स समय समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं और समझाते भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके कारण ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट होता है और वहाँ पे टेस्ट भी अच्छे से होते हैं, एनालिसिस होता है, वहाँ पे डाउट सॉल्विंग होता है। कुढ़नी में रत्नौली गांव है, वहाँ पे मेरा घर है। रत्नौली गांव और रामचंद्रा चौक के पास मनियारी की तरफ। के बच्चे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट लिया है, बिहार टॉपर या उत्तर बिहार का टॉपर्स उन्होंने बना है नीट यूजी में। क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है और मुझे बहुत भी गर्व है अपने पुत्र पर कि उसने मेरा नाम, मेरा ही नहीं मेरे गांव का, पंचायत का, प्रखंड का, जिला का नाम किया है। थोड़ा से बिहार का भी नाम रोशन किया है और बहुत ही वो मेहनती लड़का है और शुरू से वो देखते हैं वो अच्छा किया है। और उसको हम बोलते थे कि पहले मैं ही गांव के टॉप हुआ करता था, फिर मेरा टॉपर रैंक को बेटी ने तोड़ा, फिर उसने 90% लाए, फिर 91% मेरा बेटा ने लाया, आदित्य जो भी नीट क्वालिफाई किया है। उससे छोटा मेरा है अनिकेत, उसने 93% लाया है मैट्रिक में। और आज यह नीट यूजी 2026 में 946 रैंक ला करके मेरा ही नहीं बल्कि पूरे जिला का मान सम्मान बढ़ाया है। शिक्षकों का कहना है बच्चों का प्रथम पाठशाला माँ बाप का होता है, सेकंड वो आपका इस पाठशाले में बहुत बड़ा रोल होता है। आप किस तरह से देखते हैं? सही बात है, शिक्षा के लिए माता पिता ही सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि शुरू में उसको बैठना, बोलना, पढ़ना, सिखाना, किस प्रकार से क्या करना है, सब माता पिता ही सिखाते हैं। इसलिए प्रथम पाठशाला माता पिता ही होते हैं। लगातार सफलता के पीछे माँ बाप बहुत ध्यान भी देते हैं। आपने किस तरह से बच्चों को ध्यान दिया? मैंने उससे बहुत ही गाइड किया, समझाता था और उसको और बच्चों से उसका जो एक्टिविटी था अलग था और मैंने उस और माहौल से अलग रखा और वह पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देता था। और उसका जो एक्टिविटी था, जब वह तक्षशिला स्कूल खुला था उसमें एडमिशन करवाए थे, तो उसका होमवर्क अगर छूट जाता था तो सो जाता था, तो रात में उठ करके उसमें बनाया करता था और वो पढ़ने का प्रति बहुत ही प्रयत्नशील रहा करता था। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हरेंद्र कुमार सहनी है, मेरा घर रत्नौली, थाना मनियारी, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। आकाश इंस्टीट्यूट ने इस बार सफलता का सबसे बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है। मुजफ्फरपुर की बात करें, जहां तक आकाश इंस्टीट्यूट ने नीट यूजी में यहाँ के 20 से ज्यादा बच्चों ने सफलता पाई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से और यहाँ के एकेडमिक हेड है उनसे। नीट यूजी की आज रिजल्ट आई है और पिछले कई सालों के बाद इसमें सबसे ज्यादा बच्चे इस बार मेडिकल में निकाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए हुआ क्या है ना, इस बार रीनीट जो हो गया है ना, तो रीनीट किसी के लिए यूजफुल रहा, किसी के लिए हार्मफुल रहा। हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट पिछले 2-3 सालों से इस बार बेहतर रहा है। अपने सेंटर की अगर हम बात करें तो इस बार हम लोग विद इन 1000 एक बच्चे को, जिसका नाम आदित्य राज है, 946 रैंक है उसका, दूसरा फिर 2000 में रैंक है। तो बच्चों का जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज हम देखें तो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार रिजल्ट हमारे ब्रांच का काफी बेहतर रहा है और इस रिजल्ट को और बेहतर हमें आगे बनाना है। तो हर साल अगर हम 4 साल का ट्रेंड देख रहे हैं तो इस सेंटर से हम लोग रिजल्ट बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर साल अच्छा इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। कभी 4000 था, 3000 था और आज हम लोग विद इन 1000 आए हैं और विद इन 1000 से अब विद इन 100 की बारी हमारी चल रही है। आखिर वजह क्या रही कि सबसे ज्यादा इस पर रिजल्ट आई है? तो कौन सा आपने फॉर्मूला फिट किया बच्चों को, कौन सी
टेक्निकल आपने एजुकेशन दी है। फॉर्मूला सिंपल सा है कि वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। बच्चों को अपने साथ बांध लीजिए। बस बच्चे टीचर का हाथ पकड़ लें, उंगली पकड़ लें, तो बच्चे टफ से टफ कंपटीशन पास कर सकते हैं। और यही हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट बनाया कि बच्चे टीचर से जुड़ जाएं। अपना जो प्रॉब्लम है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, जहां दिक्कत है तो पूछने में उन्हें किसी तरह का हेजिटेशन है, वो पूछेंगे, सर डांट देंगे, सर बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो बच्चे का एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से इस बार हम लोग का रिजल्ट बेहतर रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है, बच्चे बहुत मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, उनके लिए क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने वही काम किया है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है या फिर जो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए, 4-5 नंबर से उनका छूट रहा है, पहले हम लोग उन्हीं से बात किया। क्योंकि बच्चे हैं किसी कारण से, मान लीजिए जिनका 200-300 नंबर है, तो समझ लेंगे ठीक है मैं तो काफी पीछे हूँ। लेकिन जो बच्चे 2-4 नंबर के आसपास छूट रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए काफी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो पहले हम लोगों ने उन्हीं से बात किया, थोड़ा उन्हें कंसोल किया कि बच्चा देखो कोई घबराने की बात नहीं है, होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कार्डियक साइकिल, हार्ट का दिल का धड़कन चलता है ना, कभी ऊपर नीचे, एक जो PQRS ऊपर नीचे होते रहता है, वही लाइफ है। कभी लाइफ में ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ आते हैं। तो समझ लो इस बार का जो फेज रहा ना, थोड़ा तुम्हारे लिए नीचे चला गया है। फिर घबराना नहीं है। इस बार 12th के बच्चे थे जिनका थोड़ा मार्क्स 2-4 नंबर से छूट रहे हैं, फिर लगेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो शहर के आसपास ग्रामीण सेक्टर के भी बच्चे हैं, तो यहाँ आते हैं पढ़ने, और जो लोग आकाश से दूर भी हैं, उनको किस तरह से आप आगे की चुनौती जो कम से कम हो और ज्यादा सफलता भी उनको कहते हैं? जो दूर के बच्चे हैं उनसे हम लोगों ने बात किया है, और अक्सर यहाँ भी हम देख रहे हैं जो बच्चे इस बार, अगर हम अपने टॉपर की बात करें, आदित्य राज की बात करें, हर दिन 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा था। हालांकि और भी जो दूर के बच्चे हैं, यहाँ हम लोग मतलब हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी जो भी आसपास में ना, सराउंडिंग में जहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के सराउंडिंग में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो उन हॉस्टल्स में हम लोग अपना थोड़ा केयर भी करते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और वहाँ पे बच्चे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ है हॉस्टल से ही हुआ है, हॉस्टल में रह रहे थे, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। तो दूर के बच्चे, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ही होगा कि परिवार के साथ या तो शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि बच्चे की तैयारी जो है ना, सिर्फ बच्चे की तैयारी नहीं होती है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं। एक मायने में देखा जाए तो बिना पेरेंट्स के, बिना टीचर के सपोर्ट के बच्चे को आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके घर में भी इन्वायरमेंट, एक घर में भी माहौल होता है। तो 2 ऑप्शन होता है कि या तो पेरेंट्स बच्चे के साथ रह ले, और नहीं संभव है तो फिर पास में हॉस्टल से बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ की नजदीक रहे कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन से, और जब भी जरूरत पड़े बच्चा आसानी से आ जाए। यानी कि दूसरे, और अगर सिगरेट की बात करें तो एक घर और दूसरा इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। वही अपना परिचय। मैं यहाँ एकेडमिक हेड आकाश इंस्टीट्यूशन मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। नीलेश कुमार नाम हुआ, और हम लोग का मेन मोटो पूरे, हम अगर मुजफ्फरपुर आकाश इंस्टीट्यूशन की बात करें, अपने सेंटर की बात करें, तो जो भी टीचर्स हैं या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, सब मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं कि बच्चे को एक गुड फील हो और बच्चा यहाँ से बेस्ट रिजल्ट लेकर। बच्चों के लिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, एक्चुअली है कि ना, आकाश में एक सिस्टम बना हुआ है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे हमारे जो रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर अपने वहाँ से गाइडेंस देते हैं, फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर हैं, सूर्यभानु सर हैं, या फिर एडिशनल एडी डायरेक्ट जो हमारे एडी सर हैं। तो सबका एक सीक्वेंस बना हुआ है कि सब कुछ जो भी मेंटेन हो रहा है वो वहाँ से ऊपर से सीक्वेंस में चला आता है, और सब कुछ मिलकर एक बच्चे के लिए अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग बना पा रहे हैं। यानी कि हर एक बच्चों का आप बिल्कुल केयर करते हैं और इनके बारे में जानते हैं।